हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखेंगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स, क्योंकि बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, बेसिक पहले देख लेते हैं। आई होप कि आपको पता है प्रॉफिट मतलब क्या। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यही अगर उल्टा हो जाता है तो हमें लॉस होता है। दैट इज़ इफ़ वी हैव कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस तो हमें लॉस हो जाएगा। एक सिंपल कंसेप्ट जो कि काफ़ी बार इसमें पूछा जाता है, जो है प्रॉफिट परसेंटेज निकालना। तो दैट इज़ नथिंग बट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस। एक गूगली डालने की कोशिश अगर एग्जामिनर मूड में रहेगा तो वो क्या करेगा, वो पूछेगा प्रॉफिट परसेंट नहीं पूछ के वो पूछेगा कि प्रॉफिट मार्जिन, इसका परसेंट कितना है। प्रॉफिट मार्जिन, ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज है, यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है। सो इन दिस केस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, डिनोमिनेटर में सेलिंग प्राइस आ जाएगा। दैट्स द ओनली डिफरेंस। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। यही एक डिफरेंस है। एज सच बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं, पर ये पता होना चाहिए, कभी कभी पूछ सकते हैं। जैसे दिस इज प्रॉफिट परसेंट, दिस इज प्रॉफिट मार्जिन परसेंट। ठीक है, सिंपल। लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। तो बिकॉज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में परसेंटेज काफ़ी बार यूज होता है, एंड आई हैव टॉट दिस इन द परसेंटेज टॉपिक। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं कि जिसके बेसिस पे या जिसके कंपैरिजन में जो भी परसेंटेज हो रहे हैं, वो क्वांटिटी को हम 100 मान के चलते हैं, अगर हमें उन्होंने दिया नहीं है। राइट, इसके वजह से क्या होता है कि अगर बोला कि 10% मोर देन दिस नंबर, तो वो डायरेक्टली फिर क्या हो जाता है 110, क्योंकि 10% ऑफ 100 इज 10। वो 100 में ऐड करो तो 110। 20% लेस देन दिस नंबर मतलब 80 हो जाता है। सो इट्स ईजियर फॉर अस इफ वी अज्यूम द अननोन, जिसके रिस्पेक्ट में सब कैलकुलेशन हो रहे हैं उसे 100 मानना है। ओके, तो वो ध्यान देना कि जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड। एट व्हाट परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट एन आर्टिकल बी मार्क्ड so as to gain 33% after allowing a customer a discount of 5%। ठीक है, तो कस्टमर को हम लोग डिस्काउंट दे रहे 5% का। उसके बाद भी, राइट, उसके बाद भी हमारा परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, 33%। राइट, गेन मतलब प्रॉफिट है, और जनरली ये प्रॉफिट परसेंटेज ही रहता है। ठीक है, हमें प्रॉफिट मार्जिन अनलेस अदरवाइज एक्सप्लिसिटली स्टेट किया है कि मार्जिन निकालो, वी आर गोइंग टू अज्यूम जो भी दिया है हमें वो प्रॉफिट परसेंटेज है। ऑलराइट, ये बेसिक है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, लेट्स अज्यूम कि हमारा कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है। ऑलराइट, एट व्हाट परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट एंड आर्टिकल बी मार्क सो एज टू गेन 33%। तो हमारा प्रॉफिट 33% है। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, ये फॉर्मूला यूज करके। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, हमारा 33 आना चाहिए। तो ये कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में ही है हमारा परसेंटेज प्रॉफिट, राइट, क्योंकि डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस है। तो 33% प्रॉफिट मतलब बेसिकली हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस 100 अज्यूम किया है, 33% ज़्यादा, क्योंकि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस पॉजिटिव है, क्योंकि हमें गेन मिल रहा है। राइट, वी आर गेटिंग अ प्रॉफिट, हेल्दी प्रॉफिट। 33% इज अ डिसेंट प्रॉफिट, वेरी गुड प्रॉफिट। सो सेलिंग प्राइस इज 133, ईजी, तुरंत निकल आया, हमें कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। द रीज़न बीइंग वी मेड अ स्मार्ट चॉइस एंड डिसाइडेड कि कॉस्ट प्राइस हम 100 अज्यूम करेंगे। परसेंटेज क्वेश्चन में वैसे ही करने। एट व्हाट परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट द आर्टिकल बी मार्क्ड। तो बेसिकली हमें मार्क प्राइस निकालना है। दिस इज नथिंग बट मार्क प्राइस। ठीक है, ये मार्क प्राइस पे हम लोग 5% डिस्काउंट देते हैं। जनरली डिस्काउंट अगर उन्होंने कहीं पे भी कुछ मेंशन नहीं किया है तो डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन द मार्क प्राइस। तो ये मार्क प्राइस हमारा कभी कभी सेलिंग प्राइस भी हो सकता है, कि हमने डिस्काउंट ही नहीं, मतलब कुछ सेल नहीं चल रहा है और वो शॉपकीपर ने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, 20 रुपये ऊपर मार्क कर दी, मतलब 120 रुपये मार्क प्राइस है उसका। और सामने से कोई बंदा आ रहा है, वो कोई मतलब कुछ उसने कि कम करो पैसा, ऐसे कुछ नेगोशिएट भी नहीं कर रहा है कि ठीक है नो बार्गेनिंग, दे दो 120 में, तो जो मार्क प्राइस थी उसमें बेच दिया, वो सेलिंग प्राइस भी हो गई। राइट, तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि मार्क प्राइस कभी सेलिंग प्राइस नहीं हो सकती, हो सकती है। पर इस केस में वी आर गिविंग अ 5% डिस्काउंट। डिस्काउंट किस पे देते हैं, मार्क प्राइस पे। ठीक है,
मार्क प्राइस पे 5% डिस्काउंट देने के बाद हमारा सेलिंग प्राइस 133 हो रहा है। ठीक है, तो अगर मेरा मार्क प्राइस, मतलब अज्यूम कर रहे हैं अभी सॉल्व करने के लिए कि अगर मेरा मार्क प्राइस 100 रुपये होता तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होता, 5 रुपये कम करेंगे ना, 5% ऑफ 100 इज़ 5 रुपीज़, इसमें से कम करके सेलिंग प्राइस मेरा 95 हो जाता। पर मेरा सेलिंग प्राइस इज़ 133, मेरा सेलिंग प्राइस इज़ 133, सो इन दैट केस व्हाट शुड बी बाय मार्क प्राइस। तो हमारा नॉर्मल यूनिटरी मेथड, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, सो 133 अपॉन 95 इंटू 100, राइट, बेसिक बराबर। और ये तुरंत मुझे दिख रहा है कि 19 से डिविजिबल है, 19 5 ज़ा 95, 19 कितने ज़ा होता है, 19 7 ज़ा, तो भाई ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 140। सो बेसिकली मेरा मार्क प्राइस क्या होना चाहिए, 140 रुपीज़, राइट। तो एट व्हाट परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस, तो ये हमने 140 रुपीज़ हमारा मार्क प्राइस कब आया, जब हमारा कॉस्ट प्राइस 100 रुपया होना चाहिए। तो बेसिकली कितना परसेंट ऊपर मार्क किया है हमने, तो इसलिए हम लोग कॉस्ट प्राइस 100 लिया, क्योंकि तुरंत इससे कंपेयर करोगे तो तुरंत आंसर मिल जाएगा, वापस से परसेंटेज निकालने की ज़रूरत नहीं। तो 140 माइनस 100 मतलब 40, 40 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100 इंटू 100 40 रह जाएगा। सो 40% अबव मार्क करना पड़ेगा हमें। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर है। नेचुरली हम लोग सॉल्व एग्जांपल्स देख रहे तो एकदम बेसिक्स से स्टार्ट नहीं किया, तभी भी आई ट्राई टू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की मैंने, बेसिक्स भी, राइट। तो जितना बेसिक तक जा सकते थे उतना गए, बट इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क, राइट। तो आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड दिस, कि हमने सबसे पहले इफ़ आई रिपीट दिस, अब आई होप वापस करते इसे। तो कॉस्ट प्राइस मैंने 100 मान के चल लिया, क्योंकि उसके बेसिस पे हम लोग बाकी के प्राइजेस ढूंढने वाले थे। तो उन्होंने बोला कि मुझे प्रॉफिट परसेंटेज 33 आ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में, तो अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 100 है तो प्रॉफिट परसेंटेज 33 है, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है, 33% ऑफ दिस, मतलब 33 रुपीज़, इसमें ऐड करूँगा तो 133 आ गया, विच इज़ माई सेलिंग प्राइस। पर ये 133 सेलिंग प्राइस कब आया मेरा, 5% मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद। तो हमने क्या अज्यूम किया कि इफ़ माई मार्क प्राइस वॉज 100, माई सेलिंग प्राइस वुड बी 95, बट हमारे केस में हमें सेलिंग प्राइस पता है इट्स 133, हमें मार्क प्राइस ढूंढना है, सो इट्स क्वेश्चन मार्क। तो डायरेक्ट रिलेशन है इसमें, राइट। सेलिंग प्राइस बढ़ाई तो नेचुरली मार्क प्राइस भी बढ़ने वाली है, इसलिए हमने ये डायरेक्ट मतलब और वेरिएशंस में देख लिया है इनवर्स। तो ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो 133/95, मतलब नॉर्मल यूनिटरी मेथड है, ऐसे कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये हो गया 140, विच वुड बी माई मार्क प्राइस। सो इफ माई मार्क प्राइस इज 140 रुपीज़, उन्होंने पूछा है एट व्हाट परसेंटेज अबव द CP मस्ट एन आर्टिकल बी मार्क्ड, तो मेरा CP 100 रुपया था, मार्क प्राइस इज ना 140, तो कितना परसेंट ऊपर मार्क कर रहे हैं हम लोग, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। तो फाइनल वैल्यू आ गई ये मेरी मार्क प्राइस, इनिशियल वैल्यू इज 100 रुपये, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू 40 डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू जो कि है 100, इसलिए हम 100 अज्यूम करते हैं ताकि हमें इजीली सॉल्व कर सके। आगे परसेंटेज का क्वेश्चन है, यही आप कॉस्ट प्राइस को x लेके भी सॉल्व कर सकते थे, ऐसे कुछ नहीं आंसर आएगा, बट थोड़ा प्रॉब्लमेटिक, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, राइट। तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100 आ गया मेरा 40%। सो इसका कितना ऊपर मार्क करना है हमें, 40%। ठीक है, काफ़ी डिटेल में हमने समझ लिया। इवन देन इफ यू हैव एनी डाउट्स ऑब्वियसली यू कैन ऑलवेज आस्क देम। लेट्स लुक एट सेकंड क्वेश्चन नाउ। Let's look at second question now. A stockist wants to make some profit by selling sugar, obviously बेच के profit ही सब कमाना चाहते। He contemplates about various methods. Which of the following would maximize his profit? Sell sugar at 10% profit. ठीक है, तो 10% पे बेच रहे, तो यहाँ पे डायरेक्टली हमें प्रॉफिट ही समझ गया 10%। तो हमें निकालना है कि कौन से कंडीशन में, ये 4 कंडीशंस 4 सिचुएशंस दिए हमें अलग अलग, उसमें कौन से सिचुएशन में ज़्यादा उसको प्रॉफिट मिल रहा है, नेचुरली वो सिचुएशन वो यूज़ करेगा। यूज़ 900 ग्राम ऑफ वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे जनरली फ्रेम होता है ये हमने देख लिया है। तो ये कैसे फ्रेम होता है कि उसने कम वेट, मतलब वो बेच रहा है, सपोज आप मेरे पास चावल खरीदने आए,
तो मैं 1 kg बेच रहा हूँ ऐसे दिखाऊंगा, पर वो मैं एक्स्ट्रा वेट लगा दूंगा दूसरे साइड पे कि तुरंत 1 kg हो जाए, मतलब 100 ग्राम कम दे दूंगा मैं, 900 ग्राम ही वो एक्चुअली रहेगा पर तुम लोगों को दिखेगा कि इट्स 1 kg। सो बेसिकली 100 ग्राम कम बेच रहा हूँ मैं। और इस कंडीशन में क्या होता है जनरली, व्हाट डज द शॉपकीपर से कि सर मैं तो कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा हूँ। ठीक है, ये हमें यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने बोला नहीं कि कौन से प्राइस पे बेच रहा है वो। तो ये जनरली दिस इज द सिचुएशन दैट द गिव अस अनलेस अनटिल कुछ अलग दिया है कि 900 ग्राम दे रहे हम लोग, राइट। सपोज लेट्स अज्यूम कि आई बॉट 1 kg फॉर 100 रुपीज, बट राइट आई एम सेलिंग यू 900 ग्राम्स। तो कितने में बेच रहा हूँ, लेट्स अज्यूम कि कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहे, पर वो एक्चुअली कॉस्ट प्राइस है क्या, नहीं, क्योंकि हम लोग 900 ग्राम ही बेच रहे। तो हमें मिलता है, लेट्स अज्यूम 1000, ओके, आई टेल यू व्हाई। लेट्स अज्यूम 1000, रीजन बीइंग ये 100,000 ग्राम है, मतलब हमारा रेट क्या हो जाएगा फिर 1 रुपी पर ग्राम, इजी हो जाएगा। तो 900 ग्राम पे एक्चुअली हमारा कितना, हम लोग 900 ग्राम 1000 रुपये में बेच रहे, और हम लोग खरीदे 900 ग्राम 900 रुपये में, क्योंकि 1000 ग्राम हम लोग 1000 रुपये में खरीदे, तो 900 ग्राम नेचुरली 900 रुपये में खरीदे। तो 900 ग्राम पे हम 1000 रुपये में बेच रहे, तो नेचुरली हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 100 रुपये, राइट। 100 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कैसे 100 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 900 ग्राम को हमारा कॉस्ट प्राइस 900 रुपये, बिकॉज हमारा रेट क्या है 1 रुपीज़ पर ग्राम। सो दिस इज आर कॉस्ट प्राइस। तो हम बेच रहे 1000 रुपये में, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 100 रुपये अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी है 900, ये वाला इंटू 100, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 11.11%। स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसके लिए फॉर्मूला भी है। तो फॉर्मूला क्या है बेसिकली कि जो एक्चुअल वेट है, एक्चुअल वेट हमारा 1000 ग्राम है, माइनस जो वेट हम बेच रहे 900 ग्राम अपॉन हम जो वेट बेच रहे 900 ग्राम इंटू 100। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला है। ठीक है, हम बिना फॉर्मूला मतलब यूज़ किए, आई ऑलवेज बिलीव कि तुम लोग मतलब कंसेप्ट समझना ज़रूरी है, देन यू कैन इवन मेक योर ओन फॉर्मूला कि कैसे याद रखना है वो तुम पे। ठीक है, तो ये क्या था कि एक्चुअल वेट हमने कितना खरीदा, राइट, वी बॉट 1000 ग्राम्स। हाउ मच आर वी सेलिंग, वी आर सेलिंग 900 ग्राम ओनली, बट वी आर टेलिंग हिम कि एक्चुअली तुझे हम लोग 1 किलो दे रहे, मतलब बेसिकली ठगने का ही काम चल रहा है। डिनोमिनेटर में वापस से ये जो वैल्यू आएगी वही आएगी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 11.11%, 11.11। मिक्स 10% इम्प्यूरिटीज इन शुगर एंड सेलिंग शुगर एट कॉस्ट प्राइस। तो ये नया कुछ तो सिचुएशन दिया है उन्होंने। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सारे तुम्हारे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के सारे कंसेप्ट उन्होंने दे दिए। तो बेसिकली हम क्या है, अभी यही वाला एग्जाम्पल लेते कि मैं सपोज 1000 ग्राम शुगर, अभी इधर ग्राम वगैरह नहीं तो हम लोग 100 ही मान के चलते हैं। लेट्स अज्यूम कि आई ब्रॉट 100 kg ऑफ शुगर फॉर 100 रुपीज़। तो उसमें मैं 10% इम्प्योरिटीज़, मतलब अभी मैं 10%, 100 का 10% कितना हो गया 10 kg। दैट इज़ वाई वी यूज़ नंबर्स, ये 100 जब भी परसेंटेज आता है ना 100 यूज़ करो। तो अभी हमारे पास 110 kg शुगर हो रही है, पर एक्चुअली हम उसको कॉस्ट प्राइस पे बेच रहे हैं, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा, बेसिकली यहाँ से समझ में आएगा तुम्हें 1 रुपीज़ पर kg, राइट, क्योंकि 100 kg 100 रुपये में, तो 1 kg कितने में 1 रुपये में। तो ये हमें अज्यूम करना पड़ेगा, ये इम्प्यूरिटीज़ मतलब कुछ तो मिट्टी विट्टी डाल रहे रहेंगे, सफ़ेद क्या मिलता है अभी, और कुछ तो डाल रहा रहेगा, चूना अभी ना। वी हैव टू अज्यूम कि ये इम्प्यूरिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, फूक मतलब एकदम फ्री में मिल रहा है, किधर से भी उठाया डाल दिया उसमें। ठीक है, तो अभी बिकॉज वी हैव एडेड दैट 10 kg ऑफ एक्स्ट्रा इम्प्यूरिटीज़, अभी हमारे पास शुगर बेचने के लिए कितना है 110 kg। तो ये 110 kg हम कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है 1 रुपीज़ पर kg। वी आर गोइंग टू सेल दिस 110 kg ऑफ शुगर। एक्चुअली 110 नहीं, 100 किलो ही शुगर है, पर उसमें 10 kg इम्प्यूरिटीज़ है, 110 रुपये में बेचेंगे हम। पर हमें मिली कितने में, ये 100 रुपये में, क्योंकि प्राइस देख रहे। और ये जो 10 kg ऑफ इम्प्यूरिटीज़ है दैट वी हैव अज्यूम्ड वी हैव गॉट इट फॉर फ्री। और जनरली वैसे ही रहता है, इम्प्यूरिटीज़ ऐड कर रहे तो हमें फ्री में ही मिलता है। ठीक है, तो हमारा अभी सेलिंग प्राइस ये हो गया,
कॉस्ट प्राइस ये है, तो कितना मतलब 110 माइनस 100, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 10 रुपये, अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा 100 रुपये ही कॉस्ट प्राइस है, राइट 100 रुपये ही कॉस्ट प्राइस है, इंटू 100 कितना आ गया 10%। इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, पर मैं कर रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए, पर एग्ज़ाम में ऐसे बैठ के कैलकुलेट करते रहोगे तो इट विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि तुम लोग फिर 4-4 मिनट में एक एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, विच इज़ नॉट गुड फॉर अस, क्योंकि हमें कितना 150 मिनट में 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है फॉर MBA CET। इंक्रीज द प्राइस बाय 5% एंड रिड्यूस वेट्स बाय 5%। ठीक है, मतलब क्या वो बोल रहे कि सपोज वापस से 100 kg वी बॉट फॉर 100 रुपीज़, तो अभी वो बोल रहा है कि हम लोग प्राइस बढ़ा देते, हम लोग क्या करते 100 kg 105 को बेचते, पर नहीं हम वेट्स भी कम कर देते, तो बेसिकली 5% मतलब हम लोग 95 kg 105 रुपये में बेच रहे। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमें, तो हमारा 100 kg 100 रुपये में मतलब 1 kg का क्या रेट हो जाएगा 1 रुपीज़ पर kg। इजी, यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट रखो। तो हम बेच रहे 95 kg, तो 95 kg का कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा 95 रुपीज़, दिस इज़ द कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस है मेरा, तो मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है 10 रुपये, कॉस्ट प्राइस क्या है मेरी 95 इंटू 100, तो ये 100% इससे कम ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि इस केस में हमारे में डिनोमिनेटर में यहाँ पे 90 था। ठीक है, तो डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो रहा है तो वैल्यू कम हो जाएगी, तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, राइट, नहीं ज़रूरत है, क्योंकि ये सेकंड से कम ही आने वाला है, तो सबसे ज़्यादा किस में आएगा सेकंड में। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि कैसे हमने ये सॉल्व किया। अच्छा क्वेश्चन है, गो थ्रू दिस क्वेश्चन अगेन एंड प्लीज़ 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 डू आस्क डाउट्स, राइट, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तुम लोग आके टेलीग्राम चैनल पे पूछो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई है, तुम लोग कमेंट्स में नीचे पूछ सकते हो, यू कैन आस्क योर डाउट्स एनीवेयर एज लॉन्ग एज यू क्लियर योर डाउट्स, राइट। अभी टाइम नहीं है कि तुम डाउट्स रखो मन में, मतलब जितने डाउट्स क्लियर कर सकते हो यू कैन क्लियर। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन, इसमें काफ़ी मेथड्स मतलब अलग अलग इन्वॉल्व हो रही है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है कि जो भी अननोन है उसे 100 मान लो, हमने क्या अज्यूम किया कि 100 रुपये में 100 kg मिल रहा है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द क्वेश्चन डिमांड्स। ये इस इधर क्योंकि वी वर वर्किंग विद ग्राम्स, तो हमने 1000 ग्राम को 1000 रुपये में मान लिया, तो आर रेट वापस से क्या हो जाएगा 1 रुपी पर ग्राम, राइट, इंस्टेड ऑफ 1 रुपी पर kg जो बाकी एग्जाम्पल में हो गया, यहाँ पे 1 रुपी पर ग्राम, नॉट अ वेरी बिग डिफरेंस, राइट, सिंपल ही है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, राइट। तो और क्वेश्चंस देखेंगे हम, उसे पार्ट 2 में बना लेंगे वीडियो के, क्योंकि काफ़ी बड़ा लंबा हो गया है वीडियो, राइट। एंड एज ऑलवेज सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक शेयर कमेंट सब कुछ करो, बार बार वही, मेरा टाइम मत वेस्ट करो, तुम्हारा भी टाइम मत वेस्ट करो। बट इफ़ यू हैव एनी सीरियस फीडबैक या कुछ भी डाउट्स, राइट, डाउट्स क्लियर करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यू कैन ऑलवेज क्लियर द डाउट्स। एंड टेलीग्राम पे भी डू फॉलो द टेलीग्राम चैनल, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ऑन अ डेली बेसिस वर्बल का हो, LRDI का हो, कॉन्ट्स का हो, सब क्वेश्चंस आते रहते हैं, डिस्कशन होते रहता है, तो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म, राइट। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया है, राइट। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, आई थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।